नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। 12 मई का वीडियो है। मेरा नाम महेश पलावत है और ये हम देखेंगे कि अब वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सेंट्रल पाकिस्तान पर था वो पंजाब और उत्तरी राजस्थान के ऊपर आ गया है। अब ट्रफ जो है वो दिल्ली से लेकर के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती हुई अब आप देखिए मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा होते हुए दक्षिण भारत तक जा रही है। एक ट्रफ है जो पूर्वी भारत तक जा रही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मॉइस्चर दिखाई नहीं दे रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बना हुआ है, तो उसके और ये जो लो प्रेशर एरिया है ये आप देखिए कि ये दक्षिण भारत में यानी कि श्रीलंका के उत्तर में और तमिलनाडु के जो पश्चिम में पूर्व में बना हुआ है। तो अब ये जो लो प्रेशर एरिया है ये हो सकता है कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए और फिर डिप्रेशन बन जाए। जैसे जैसे आगे आएगा, यहाँ पर जैसे लो है और यहाँ पर आते आते हो सकता है ये डिप्रेशन बन जाए, लेकिन इसका जो रूट है वो इस तरह से ऐसे दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये जाएगा इधर ही। ये जो यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई वेदर सिस्टम बनता है यानी डीप सी में बनता या अंडमान के आसपास बनता, तो क्या होता है कि ये यहाँ पर अगर ये लो प्रेशर एरिया बन जाता तो इसका रूट यूजुअली ऐसे होता है, यानी या तट के पास पास जाते आते कभी पश्चिम बंगाल में, कभी उड़ीसा में, कभी आंध्र प्रदेश में, इस तरह से ये जा करके स्ट्राइक करता, यानी भारत के पूर्वी तट पर कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक करता, एज अ साइक्लोन बन जाता, क्योंकि इसको समय ज्यादा मिलता और यहाँ पर जो मॉइस्चर है इसको लगातार मिलता रहता। यहाँ पर ये हवा यहीं पे घूमती रहती और मॉइस्चर मिलता रहता। जो पोलवार आउटफ्लो होता है ऊपर, या ये फ्लो ऊपर जाता रहता, नीचे से मॉइस्चर आता रहता और ये ज्यादा सशक्त होता रहता है, इसको ताकत मिलती रहती। लेकिन जैसे अभी ये बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ कोने में, तो क्या यहाँ से जो हवा आ रही है तो ये सूखी हवा यहाँ पे आ रही है, तो ये पूरी तरह से इसको ढंग से मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा इसके सशक्त होने की संभावना नहीं है। और अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये भारत के तट को पार करता तो आपको मालूम है कि ये उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपदा आती है, नुकसान होता है, बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि ये भारत के तट को पार नहीं करेगा और समुद्र में जाकर ही डिफ्यूज हो जाएगा। हो सकता है कि बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ पहुंचे, पर अभी देखने वाली बात है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। अब ये वेदर सिस्टम आपने देख ही लिए। अब आज का अगर देखें तो 12 तारीख को कल बारिश हुई थी, पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में, पहाड़ों पर हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा ये हिमाचल उत्तराखंड में नहीं हुई थी। तो आज जो वेदर एक्टिविटी है वो आपकी जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड और ये पूरा जो पंजाब है, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी ये जो पूर्वी साइड में और ये दिल्ली वगैरह में होगी। और ये यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में एक बार फिर से, यानी पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक बार फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि मॉइस्चर जो कंसंट्रेट कर रहा था, अब यहाँ पर आप देखिए कि एक तो यहाँ पर कंसंट्रेट कर ही रहा है, ये जो लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क जो भी बनेगा यहाँ पर हो गया, और यहाँ से ये इस तरह से आ रहा है, तो ये घूम करके यहाँ से जो मॉइस्चर है फिर से आना शुरू हो गया। तो ये जो मॉइस्चर आ रहा है यहाँ से इस तरह से घूम करके, तो ये फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश देखने वाला है। और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश वगैरह में ये 12 तारीख होगी। 13 तारीख में भी देखेंगे उत्तर प्रदेश वगैरह में कुछ इलाकों में, और ये यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। आज बारिश है, कल कम ये यहाँ पर रहेगी, झारखंड वगैरह में थोड़ी बहुत रहेगी, दक्षिण भारत में रहेगी। ये वेदर सिस्टम ऊपर आ गया 13 तारीख को। 14 तारीख को और ऊपर आ गया और ज्यादा हो सकता है यहाँ पर आगे डिप्रेशन बन जाए। तो इस तरह से बारिश की गतिविधि यहाँ पर रहनी है। 15 तारीख को और आगे आ जाएगा। इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। तो अगर यह पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि लगातार जारी रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है, बादलों की गरज और चमक हो सकती है। लद्दाख के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। रेन शेडो एरिया है, कोल्ड डेजर्ट है। अब हिमाचल की बात करें तो आज से अगले 2-3 दिनों के दौरान हिमाचल में चंबा, लाहौल स्पीति, केलियोंग, किन्नौर और जो आपका जो मंडी है, धौलाधार हिल है, कांगड़ा है, धर्मशाला, इन सारे इलाकों में बारिश होगी। अब आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां आपकी ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर, सोलन, नाहन, शिमला, इन सारे इलाकों में भी दिखाई दे जाएगी। उत्तराखंड में भी आज और कल बारिश की गतिविधियां हमें देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार यहां तक दिखाई देगी। और नैनीताल, चंपावत, ये जितने भी इलाके हैं सभी इलाकों में बारिश है। कुछ इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर तेज बारिश हो सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बारिश आज कई इलाकों में है। कल होते होते हो सकता है कि ये तरन तारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिलका, मुक्तसर, बठिंडा, मोगा,
बरनाला, मनसा यहाँ पर कम हो जाए, लेकिन गुरदासपुर, पठानकोट से लेकर के होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, ये सारे इलाके बारिश अगले 2 दिनों तक देखेंगे। अब 12 तक, 12 और 13 तारीख तक देखेंगे। अब दिल्ली में भी आज और कल बारिश की संभावना नजर आ रही है, धूल भरी आंधी भी आएगी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार वगैरह में कल हो सकता है कम हो जाए, चांसेस कम है, लेकिन बाकी इलाकों में पंचकुला है, ऊपर चंडीगढ़ है, अपना कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत और ये आपका जो महेंद्रगढ़, रेवाड़, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। फरीदाबाद वगैरह सभी इलाकों में बारिश और मेघ गर्जना रहेगी, जैसे टेम्परेचर में जो गर्मी आई थी थोड़ी सी फिर से कम हो जाएगी। 14 तारीख से फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तो खाली रहेगा, लेकिन आज जो बारिश की गतिविधियां ऐसे दिखाई दे रही है, तो शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, हो सकता है शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, यहाँ तक आ जाए बारिश की गतिविधियां। लेकिन आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, ये सारे इलाके, कासगंज वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और कल होते होते बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये सारे इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक हो सकती है। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यानी कि आप देखेंगे लखनऊ के आगे, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, चित्रकूट, ये गोंडा, अमेठी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर, गाजीपुर, ये जितने भी इलाके हैं, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अब बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसा लग रहा है कि बिहार में हो सकता है मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से लेकर के सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, ये मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, यहाँ तक बारिश है। बाकी इलाकों में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। झारखंड में भी बहुत हल्की बारिश है, कहीं कहीं पर बारिश होगी। पूर्वी इलाके में हो सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। तो ये आपका कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, खूंटी और ये देवगढ़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, यहाँ पर बारिश होगी। अब हिमालय पश्चिम बंगाल में तो अच्छी बारिश है, यानी कि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक बारिश है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में देखेंगे। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश कम रहेगी। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के बीकानेर के कुछ इलाके, चुरू, झुंझुनू, अलवर, ये सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, यहाँ तक बारिश की संभावना कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ दिखाई दे रही है। और बाकी आप देखेंगे नागौर, जोधपुर, अजमेर, टोंक, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस तो है, लेकिन बहुत ज्यादा है, यानी 30 से 40% की संभावना दिखाई दे रही है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके अभी सूखे रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मध्य प्रदेश को मैं जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वेदर सिस्टम नहीं बन रहा, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है ज्यादातर इलाकों में, तो ये भी ज्यादातर पूरा इलाका सूखा ही रहने वाला है। उड़ीसा में जो बारिश है वो ये जो है पूर्वी उड़ीसा, यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगी आपको। देखेंगे हम आपके सुंदरगढ़, जरसगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, किशनगढ़, मयूरभंज, बालासुर, अंगोल, देखनाल, जाजपुर, भद्रक, कटक, केंद्रपाड़ा, कोटा, पुरी, जगतसिंहपुर, रायगढ़, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। गुजरात में कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। 2 दिनों के बाद जो हवा है वो फिर बलूचिस्तान साइड से आना शुरू हो जाएंगे, उससे यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। गुजरात में आप देखेंगे जो आपका रण ऑफ कच्छ है, भुज है, नलिया है, द्वारिका, आपका जामनगर, मोरबी, बोटाड, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। अंदरूनी इलाकों में 43-44 और हो सकता है 45 डिग्री का टेम्परेचर आ जाए। महाराष्ट्र में भी अभी फिलहाल संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ट्रफ थोड़ी सी यहाँ से निकल रही है, तो हो सकता है कि अमरावती, अकोला, भंडारा, वाशिम, ये जो इलाके हैं, बीड़, उस्मानाबाद, यहाँ पर कुछ इलाकों में, धाराशिव माफ कीजिए, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना हो जाए। तेलंगाना में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, मौसम सूखा रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन 1-2 दिनों में जब वेदर सिस्टम पास में आएगा तो हो सकता है 13-14 तारीख में कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए। कर्नाटक में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, ऑलमोस्ट सूखा रहेगा और कोस्टल एरियाज में हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है। केरल के दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश है, उत्तरी इलाकों में हल्की रहेगी। तमिलनाडु के भी दक्षिणी इलाके बारिश देखेंगे। कोस्टल एरियाज में जो है तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, बिलोपुरम, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 1-2 दिनों में बढ़ सकती है, तेज बारिश हो सकती है। अब लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश है और अंडमान में भी बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि वेदर सिस्टम जो है वो ये तमिलनाडु के तट के आसपास पहुंच रहा है। तो ये अभी तक का अपडेट था। जो इसके आगे हम जो साइक्लोन बनेगा नहीं बनेगा, जो वेदर सिस्टम है उसका क्या अपडेट होगा, वो मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए